नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए रीवा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2.0 की शुरुआत की है। आईजी गौरव राजपूत ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि कोरेक्स तस्करों पर अब कठोर धाराओं के तहत कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि ये अभियान सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े तस्करों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अभियान का लक्ष्य रीवा जोन में नशे के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है। जो अंतिम स्तंभ है हमारा, उससे 1-to-1 कम्युनिकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो हमारे प्रयास होंगे, इस बार जो हमारा परिश्रम होगा, वो कोरेक्स के समूल विनाश की ओर अग्रसर हो। इस हेतु आज ये पूरी बैठक रखी गई थी और इसमें सभी थानों के थाना प्रभारियों से लेकर अंतिम छोर तक का जो कांस्टेबल था, उनके साथ में इस विषय वस्तु पर संवाद हुआ। शासन स्तर पर हमने अवगत कराया है कि हमारे प्रदेश में जो आवागमन हो रहा है वो पड़ोसी राज्य के मार्फत हो रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की जा रही है और पड़ोसी राज्य में वो कार्रवाइयाँ नहीं संपादित हो रही है, इसलिए इन्फ्लक्स जो यहाँ पे कोरेक्स की आवागमन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर शासन को इस बारे में हम अवगत करा चुके हैं। प्रहार 1.0 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। प्रहार 1.0 में हमने प्रयासों की अधिकतमता के ऊपर जोर दिया, पर प्रहार 2.0 में अब प्रयास के साथ साथ परिश्रम और तंत्र इन्वॉल्व होगा। प्रयास 2.0 में पहले हम प्रयास 1 में रक्षक थे, अब हम इस एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक हैं, और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जो भी आत्मसम्मान है उसके लिए हम पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे विंध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो। पुलिस रोज कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया, एनडीपीएस के अंतर्गत विक्रेता, क्रेता और जो भी इसके संरक्षक है उन पे भी हम लोग कार्रवाई संपादित करवा रहे हैं। अब सफेमा के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजर्स का कार्रवाई भी हमने पिछली बार एक बार करी हुई है, परंतु इस ऑपरेशन प्रहार 2 में हम सुनिश्चित करेंगे ये कार्रवाइयाँ अधिकतम स्तर पर जाएं।